स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीएस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले चैप्टर 5 के पार्ट थर्ड की पार्ट फर्स्ट में हमने जो है बेसिक इंट्रो डिस्कस किया था, बेसिक्स डिस्कस किए थे चैप्टर के। पार्ट सेकंड में जो है एंट्रेंस कॉर्नर के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 35 एंट्रेंस कॉर्नर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एंट्रेंस कॉर्नर कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर 6 जो है फिर वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अगेन फिर से जो है वापस से हम लोग जो है कम बैक कर चुके हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैंने पिछले साल के वीडियो भी अपलोड कर रखे थे, तो उसको जो है आप लोग जो है प्रॉपर देख के कंप्लीट करते रहना। मुझे बता दो आप लोगों ने कितना देख लिया है, ठीक है। और इस साल के वीडियो से आप जो है रिवीजन करो, प्रिपरेशन करो, जो भी आपको करना है दोबारा से जो है प्रैक्टिस कर लो, दोबारा से रिपीट कर लो, है ना। तो मुझे बताओ आप लोगों ने कितना कंप्लीट कर लिया है और कौन कौन बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेट सही स्टार्ट करो। अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप लोगों के पास बहुत टाइम है। 2 घंटे 3 घंटे अगर आप लोग डेली की पढ़ाई करते हो तो अभी भी बहुत इनफ टाइम है कि आप लोग नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है क्लास 6 के लिए वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। बस क्या क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूटी चाहिए कि आप जो डेली पढ़ाई करो। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया फिर 5 दिन जो है छुट्टी, ऐसे नहीं होगा। अब टाइम कम है, अगर अभी भी आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस क्या है कि आपको जो है कंटिन्यूटी में रखना है और जो कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है और डेली करना है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप हर वीडियोस को लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर हर एक वीडियोस को देख सकते हो। और जो है और भी चीज़ें जो ऐप का लिंक मिल जाएगा, और भी बाकी सभी चीज़ें जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ चीज़ आप जो है मुझसे पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन है, आप उसके थ्रू मुझे बता सकते हो। मैं हर एक कमेंट जो है रीड आउट करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो 21 से हम लोग देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स 30, 36, 90। क्या कह रहे हैं? डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर या सब्ट्रैक्ट, बड़े में छोटे का डिफरेंस निकालते हैं। ऑब्वियसली क्या देखो क्या है डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। तो पहले एलसीएम निकालो 30, 36 एंड 90। इसका आप लोग एलसीएम निकालो और इन्हीं नंबर्स का आप लोग एचसीएफ निकालो। एलसीएम निकाल करके हम लोग यहाँ लिखेंगे, एचसीएफ निकाल करके हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो एलसीएम मैं निकाल लेता हूँ पहले। तो कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, आता होगा। नहीं पता है तो लास्ट के वीडियोस जो है इस चैप्टर के वीडियोस आप लोग देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि जब तक ये 2 से डिविजिबल वाले नंबर्स होंगे तब तक हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे, है ना। 2 से 30 को डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर है। 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16। अब डिवाइड करके देख लो, 2 4 8, 2 5 10। तो अभी भी एक इवन नंबर प्रेजेंट है, तो अभी भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 9 18, 45। अब 3 से ये तीनों हो सकते हैं, कोई एक भी होता तो हम लोग करते, बट तीनों हो रहे। 3 5 जो 15, 3 3 जो 9, 3 जो 3, 3 5 जो 15। अब भी 3 से 2 नंबर्स हो रहे, जो नहीं होंगे उसको एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। 3 जो 3, 3 5 जो 15। अब जो है 3 से भी नहीं होगा तो 5 से होगा। तो एलसीएम कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 5। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 जा 36 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आई थिंक 6 5 38, 180 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 180। अब आप जो इसका एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो है इसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं आप लोगों से डिस्कस मैंने किया है। 2 मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉग डिवीजन मेथड। चॉइस आपकी है किससे करना है। 30 36 90 था ना, तो 30 36 का एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। ये 3 नंबर थे, 30 36 और 90। तो पहले मैं इन दोनों का एचसीएफ निकाल देता हूँ, फिर जो आएगा आंसर उसके साथ इसका एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों का निकाल दो। 31 जो 30, 6 बच गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बच गया तो ये यहाँ आ जाएगा। जो डिवाइजर होता है, जब रिमाइंडर आ जाता है हमारा, तो हम क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है उसको हम लोग डिविडेंड बना देते हैं, है ना। तो 6 5 जा 30। तो कहने का क्या मतलब है, 30 और 36 का एचसीएफ कितना आ गया,
6 आ गया। तो 6 के साथ हम निकालेंगे HCF 90 का। तो 6 से 90 को डिवाइड करके देखो, 6 × 6 30, 6 5 30, तो रिमाइंडर बचा ही नहीं, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 6 ही इसका HCF होगा। तो LCM और HCF का क्या निकालता है, डिफरेंस निकालता है। तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, LCM बड़ा होगा HCF से। तो देखो 180 बड़ा है 6 से, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 174। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत, इजी है। ठीक है, 174 इसका करेक्ट आंसर है। और आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे से पहले सॉल्व करके जो है, मेरे से पहले सॉल्व किया करो, है ना। मेरे से पहले सॉल्व करके जो है कमेंट में, कमेंट ऑप्शन में आप लोग जो है कमेंट किया करो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। और जो है मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग जो है सच में कर रहे हो प्रैक्टिस, है ना। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ता हूँ, अगर आप लोग को क्वेश्चन आता है तो आप लोग जो है क्या करो, क्या करना है, कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, 3 bells, 3 बैल है, स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 8:35 AM। 3 बैल है जो कि 8:35 पे स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है। इफ द रिंग आफ्टर 12 सेकेंड, कि पहला जो बैल है वो हर 12 सेकेंड के बाद बजता है, दूसरा जो बैल है वो हर 15 सेकेंड के बाद बजता है, और जो तीसरा जो बैल है वो हर 18 सेकेंड 18 सेकेंड के बाद बजता है। तो द नेक्स्ट टाइम दे विल रिंग टुगेदर एट, तो अगला टाइम बताओ कि जब ये तीनों बैल एक साथ बजेंगे। इसका मतलब क्या है, इसमें हमें क्या चेक करना होता है, कॉमन मल्टीपल ऑफ टाइम, कि इन तीनों में कॉमन मल्टीपल क्या है। तो कॉमन मल्टीपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये जो है मैंने इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने बेसिक इंट्रो और जो उसमें भी डिस्कस किया है। अगर आपको बहुत ही डीप में और भी डीप में समझना है तो आप उसमें जाके देखो। तो 12 सेकेंड 15 सेकेंड, हमें एक ऐसा टाइम निकालना है जो इन तीनों के लिए कॉमन हो, है ना। कॉमन टाइम है ना, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इन तीनों बैल को हम एक साथ 8:35 AM पे स्टार्ट करते तो बताओ दोबारा ये कितनी देर के बाद जो है तीनों बैल एक साथ बजेंगे। तो एक कॉमन टाइम निकालना है हमें। तो कॉमन टाइम के लिए मतलब ये तो टाइम है, लेकिन नंबर की बात करते हैं, कॉमन नंबर कैसे निकालते हैं, कॉमन नंबर एलसीएम से लेके निकालते हैं। तो अगर हम इसको टाइम के एस्पेक्ट में ना देखें तो ये भी तो एक टाइप का नंबर ही है, 12, 15 और 18, इसका एक कॉमन निकालना है। तो कॉमन ऑब्वियस सी बात है, जो इसमें भी आता हो, इसमें भी आता हो, इसमें भी आता हो, है ना। तो इसके लिए हम लोग एलसीएम करते हैं। 2 6 12, 15, 2 9 18, 2 3 6 15, 9, 3 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 5 1 5, ठीक है। तो क्या आ रहा है इसका कॉमन टाइम, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 जा 36 5 जा, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, 36 5 जा 180, है ना, 180। अब देखो ये तीनों सेकंड्स में है तो ये भी क्या आएगा, सेकंड में आएगा, 180 सेकंड। तो 180 सेकंड का मतलब क्या है, यहाँ तो टाइम दे रखा है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60, और सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 60, रिवर्स जाना है। तो 180 सेकंड आ रहा है, सेकंड से मिनट में जाना है तो डिवाइड बाई 60। तो डिवाइड बाई जब मैं 60 करूंगा तो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, तो इसका मतलब क्या है, 3 मिनट। 180 सेकंड किसके इक्वल होगा, 3 मिनट। तो मतलब 3 मिनट के बाद जो है दोबारा से ये बेल बजेगा। तो 8:35 हो रहा है, 8:35 हो रहा है, तो 3 मिनट के बाद टाइम कितना हो रहा होगा, 8:38 AM। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8:38 AM। क्लियर है, ये सर नो, ठीक है, इजी है ना। तो कितने बच्चों ने, मुझे बताओ कितने बच्चों ने जो है मेरे से पहले कमेंट किया, मेरे सॉल्यूशन निकालने से पहले जो है खुद ही सॉल्व कर दिया। ये आपका प्रैक्टिस का पार्ट है, इसको स्किप मत करो, ठीक है। यहां से आप लोग जो है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में, उतना एक्यूरेट आंसर्स कर पाओगे, है ना। कई बार क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चंस आते होते हैं लेकिन एग्जाम में जल्दीबाजी के चक्कर में जो है क्या होता है कि क्वेश्चंस गलत गलत सॉल्व कर देते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब प्रैक्टिस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। क्या है, एलसीएम ऑफ 8 12 20 36, एलसीएम निकालना है। 8 12 20
36। इजी है, निकाल सकते हो एलसीएम, ये सुनो। 8, 12, 20, 36 का एलसीएम निकालना है। देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में 2, 3, 4, 5, 10, 15 क्यों दिए होते हैं? इसके पीछे भी लॉजिक है ना। लॉजिक क्या है कि आप लोग जो है जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आप एक्यूरेट आंसर्स निकाल पाओगे, इसीलिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये सभी जो है इवन नंबर है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 3 5 9, ठीक है। 3 1 जा 3, 5 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, ठीक है, सही है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 से 24, 24 3 जा 72, 72 इंटू 5 कर दो, ये इसका एलसीएम होगा। 5 2 10 का 0, क्या लगे 1, 7 5 35, 1 36, 360। चेक करो, सही है ना, कोई दिक्कत? 360 क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज। अब एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर, एक्चुअली को प्राइम नंबर होते क्या है? को प्राइम नंबर, को प्राइम, देखो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को बोला जाता है। को प्राइम नंबर कभी भी सिंगल नंबर की बात नहीं होती। को प्राइम नंबर में दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर्स होंगे, कम से कम दो नंबर तो होंगे ही होंगे। तो को प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे दो नंबर जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। तो जैसे 13 है और 14 है, तो 13 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 13 है। 14 के फैक्टर्स क्या है? 1 है, 2 है, 7 है, 14 है। तो इसके बीच में जो है कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 1 तो हमेशा कॉमन होगा ही होगा। क्यों? 1 इज द, मैंने आप लोगों को एक टर्म लिखवाया था, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। पता है कि नहीं पता है? बताया था मैंने आप लोगों को। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है फैक्टर होता है, सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, चाहे कोई सा भी नंबर हो। तो इसमें 1 को छोड़ के देखो कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो को प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 ही होता है, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। आप खुद सोचो, 1 तो सभी का फैक्टर है, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 1 तो एटलीस्ट कॉमन होगा ही होगा। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय 1 के। तो 1 इज द फैक्ट, 1 इज द एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो जब भी को प्राइम नंबर की बात आएगी वहां पे आप लोग अपने दिमाग में क्या रख लो? एचसीएफ इक्वल्स टू 1। तो इसको याद कर लो, को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। कहीं पे भी को प्राइम नंबर आएगा इसका मतलब क्या? एचसीएफ 1, ठीक है। आंख बंद करके आप लोग इमेजिन कर लेना कि को प्राइम नंबर मतलब एचसीएफ 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगेन 25 देखो क्या है, कैसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, 3 बेल्स स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 8:30, 8:30 8:30 पे। एएम है पीएम है? एएम है। इफ द रिंग आफ्टर 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। एक जो बेल है हर 4 मिनट के बाद बज रहा है, दूसरा जो है इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल लो। आपको पता है इसके पीछे कंसेप्ट कॉमन टाइम निकालना है, तो 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लो। 4, 5 और 6 ये सभी मिनट में गिवन है ना, मिनट में। 2 2 ज़ा 4, 5 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो क्या आ रहा है? 2 2 ज़ा 4, 4 3 12, 12 5 60। तो कॉमन टाइम क्या है? 60 मिनट, क्योंकि ये तीनों मिनट में थे। बात सही है नहीं है? तो ये भी मिनट में आएगा। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो अगर 8:30 पे ये बेल बजा है तो दोबारा कितनी देर बाद बजेगा? 1 घंटे के बाद। तो 1 घंटे के बाद टाइम कितना हो रहा होगा? 9:30 हो रहा होगा,
है ना, 9:30 AM। क्लियर है, क्लियर है, 9:30 AM। क्वेश्चन नंबर 25 था। फटाफट कितने बच्चे जो है मेरे से पहले आंसर लिख रहे हैं कमेंट में? आंसर्स लिखो भाई, जितने ज़्यादा आप लोग आंसर जो है कमेंट में करोगे कमेंट, उतने ज़्यादा जो है आपकी ही प्रैक्टिस होगी। और कहीं ना कहीं जब हम एक कन्वर्सेशन करके पढ़ते हैं ना, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप उसका रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है, आप जो बोल रहे हो मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इस टाइप का जो पढ़ाई होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं इसमें, है ना। करो क्वेश्चन नंबर 26 करो। देखो इसमें इजी सिंपल करना है। मेरे से पहले कौन कौन देता है रिप्लाई, मैं वो चेक करता हूँ। आप लोग वीडियो को रोक लो, सॉल्व कर लो नोटबुक पे, फिर आगे जो है मेरे से पहले जो है दे दो, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो। 12, 24, 30 का एलसीएम तीनों इवन है। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 15, 3 एच टी, 2 3 जा 6, 15 एच टी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। एलसीएम देखो कितना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24, 24 5 जा 120, तो 120 आ रहा है। बताओ कितने बच्चों का आंसर 120 आया? आया आप लोगों का 120? ठीक है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं। और जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों के साथ शेयर भी करो जो नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप लोग का फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं हुआ नवोदय विद्यालय का? आप लोग का फॉर्म सबमिट हो गया? नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन आप लोगों ने अप्लाई सॉरी, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया? कितने बच्चों ने कर दिया बताओ? क्वेश्चन नंबर 27, एलसीएम ऑफ 359। एलसीएम निकालना है सिंपल, किस किस का? 359। ऑब्वियसली बात है 3 1 जा 3, क्योंकि 2 से कोई डिविजिबल होगा ही नहीं, डायरेक्ट 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, ठीक है। 3 जा 9, 9 5 जा 45, क्या आएगा एलसीएम? 45 आएगा। बताओ ठीक है? 45 ठीक है? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? गलत करो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 28, क्या है क्वेश्चन नंबर 28? HCF ऑफ 8 18 24, 8 18 24 HCF निकालना है। दो तरीके, या तो आप जो है इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लो, या फिर आप जो है डिवीजन मेथड यूज कर लो। मैं डिवीजन यूज करता हूँ, क्योंकि डिवीजन जो है छोटे के लिए भी ठीक है, बड़ों के लिए भी ठीक है, लेकिन एलसी जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े नंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम लोग जो है डिवीजन मेथड प्रीफर करेंगे। 8 2 16, 2 और 8, क्योंकि 2 रिमाइंडर आ गया तो ये डिवाइजर जो है डिविडेंड हो जाएगा। 2 4 जा 8, तो इन दोनों का तो आ गया एचसीएफ कितना? 2 आ गया, तो 2 के साथ इसका एचसीएफ निकाल देंगे, 2 और 24 का। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इन दोनों का भी 2 एचसीएफ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा एचसीएफ। किस किस का? एचसीएफ ऑफ 8 18 24, ठीक है। 8 18 24 का एचसीएफ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। क्लियर है? और अगर आप लोगों को कोई एडिशनल टॉपिक भी समझना हो ना मैथमेटिक्स का, तो मुझे बता देना। जैसे कि कोई बच्चे जो है किसने कमेंट कर दिया कि सर मुझे अलजेब्रा समझा दो, तो अलजेब्रा की वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बोलेंगे तब, उस कंडीशन पे सर मुझे जो है कुछ अलग से कुछ सीखना है, तो जो आप लोग बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, बेल वाले क्वेश्चन है अगेन। 6 bells begin tolling together and toll at interval of 2 seconds, 4 seconds, 6 seconds, 8 seconds, 10 seconds, 12 seconds respectively. The time after which they will toll together is.
तो बहुत ईजी है। क्या करना है, इस सबका कॉमन टाइम निकालना है। तो कॉमन टाइम के लिए अगेन क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। अच्छा मुझे बताओ कितने बच्चे जो है वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इस वीडियो को कितने बच्चे वेट कर रहे थे, सच सच बताना, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। ये तो आप लोग कर लोगे, 2 का टेबल आता होगा ना सबको, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। अभी 2 से डिविजिबल होने वाले 3 नंबर से, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अब 2 से डिविजिबल होने एक नंबर है, अब 3 से डिविजिबल होने वाले 2 नंबर है, 5 से डिविजिबल होने वाला सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, एलसीएम कितना गया, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 5 120। तो कितना आ गया 120। 120 सेकंड के बाद ये दोबारा जो है बजेगा। ठीक है, अब आंसर में चेक कर लो कि 120 सेकंड्स गिवन है, यस और नो। तो 120 सेकंड गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या 120, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड्स। तो मिनट को सेकंड में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 और सेकंड को मिनट में करने के लिए डिवाइड बाय 60। ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ क्या 120 सेकंड है, तो 120 को मिनट में करने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो 0 0 कैंसिल, 6 2 12, तो कितना आ जाएगा 2 मिनट आ जाएगा, है ना। तो आंसर में ये वाला ऑप्शन है। तो वैसे आप लोग डायरेक्टली भी सोच सकते दिमाग में, 6 2 12 होता है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, है ना। कोई दिक्कत? ठीक है, इजी है। और मुझे बताओ कि कितने बच्चे जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज का वेट कर रहे हैं। जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे देखो उतनी जल्दी मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, नो डाउट। कुछ बच्चे मेरे को कह रहे थे कि सर आप वीडियो डालो सर, हम वेट कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उतनी जल्दी वीडियो आएगी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 18 एंड 30 कंप्लीटली। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 18 और 30 के लिए, ग्रेटेस्ट नंबर जो 18 को भी डिवाइड कर दे और 30 को भी डिवाइड कर दे। तो ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो 18 और 30 का बेसिकली हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। 18 बड़ा है, 12 छोटा है, तो रिमाइंडर आ गया, तो डिवाइजर जो है डिविडेंड बन जाएगा। 12 1 12, 6 छोटा है 12 बड़ा है, तो ये इधर आ जाएगा। ये डिवाइजर जो था अब ये डिविडेंड बन जाएगा, 6 2 12। तो लास्ट टाइम किससे पूरा कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, 6 से। तो 18 और 30 में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो इसको भी और इसको भी डिवाइड कर दे, 6। तो HCF इस केस में क्या निकालते हैं, 6। तो देखो 6 3 18, 6 5 30, मतलब 6 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यही एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दे। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, इससे छोटे हो सकते हैं, इससे बड़ा नहीं होगा। बताओ आप कोई ऐसा नंबर जानते हो जो 6 से बड़ा हो और 18 को भी डिवाइड कर सकता हो और 30 को भी कर सकता हो, यस और नो? बताओ कोई नंबर आपके दिमाग में है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 2112 एंड 2792। थोड़ा समझो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो कि इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, तो क्या हो, लिविंग 4 एज द रिमाइंडर। मतलब एक यहाँ पे ऐसा कोई नंबर होगा, यहाँ पे भी ऐसा कोई नंबर होगा जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 रिमाइंडर में बच रहा होगा, इससे ही हम इसको भी डिवाइड करेंगे इस वाले नंबर को भी, तो 4 रिमाइंडर में बच रहा होगा। तो क्या समझ में आ रहा है आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो वो नंबर क्या होगा कि जो पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूँ, देखो यहाँ पे जो है 4 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इस नंबर में से 4 माइनस कर दिया जाए तो 2108 एक ऐसा नंबर होगा जो इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा। बात ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा है तभी तो बच रहा है एक्स्ट्रा 4। अगर मैं इस एक्स्ट्रा 4 को माइनस कर दूँ तो ये एक ऐसा नंबर होगा जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बात ठीक है। सिमिलरली उसमें से भी यही करेंगे, 2792 में से 4 माइनस कर देंगे
तो 2788 एक ऐसा नंबर होगा जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था सेम, उसके लिए क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो इन दोनों का हम लोग HCF निकाल लेंगे। तो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो क्या करना है कि लिविंग रिमाइंडर एज 4, लिविंग रिमाइंडर एज 3, इस टाइप का कभी भी आपके पास क्वेश्चन है तो आपको नंबर में से जो है रिमाइंडर को माइनस कर देना है। ठीक है, नंबर 1 में से रिमाइंडर, नंबर 2 में से रिमाइंडर माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो आंसर है उसका HCF निकाल देना है, वही इसका आंसर होगा। HCF जो होगा वही इसका आंसर होगा फाइनल, है ना। देखो मैंने क्या किया, पहले जो है नंबर 1 और नंबर 2 में से रिमाइंडर माइनस कर दिया तो ये आया। अब इसका HCF निकाल देंगे, जो HCF होगा वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, वही फाइनल आंसर होगा, है ना। यहाँ पे HCF निकालते हैं, 21082788 वन टाइम में 2108 होगा। ठीक है, 8 - 8 0, 8 7 में से 1 के 680 आ रहा है, 2108, 6 3 ज़ा 18, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 680 0 8 3 24 2 कैरी 6 18 90 20 2040 आ रहा है। ठीक है, 3 टाइम्स में 2040 विजिबल है, 8 10 में से 4 गया 6 680। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, 68 10 से 680 हो जाएगा। तो 68 एक ऐसा नंबर है। अब आप खुद सोचो, अब आप क्या सोचो, 68 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। बात ठीक है, क्योंकि HCF है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 68 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। तो ये 2112 इससे 4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, 4 ही तो रिमाइंडर बचेगा ना। और 2788 से ये जो है 4 ही ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, जब हम 68 से डिवाइड करेंगे तो 42 रिमाइंडर बचेगा। यस और नो? ठीक है, तो समझ में आया नहीं आया? तो ये था इसमें। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, दिखने में ये थोड़े से हार्ड लगते हैं और मैंने आपको करवाया था इतना बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। आप जब अपनी कॉपी पे करोगे तो आपको जो है जल्दी समझ में आ जाएगा। कॉपी पे नोट डाउन करो, सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा। और बताना कि समझ में आया नहीं आया। नहीं आए तो भी बताना है और आ जाए तो भी बताना है। चुप रहने का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे, कोई पॉइंट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा रुको रुको रुको, कुछ आपको टास्क देते हैं। 32 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 32 33 यहाँ लिखता हूँ, 34। इतना काम तो आप लोग भी करके बताओगे। 32 क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ 18 24 60। ठीक है, एलसीएम निकालो। 18 24 60। HCF ऑफ 84 105। 84 और 105 का HCF निकालना है। HCF है ये, ठीक है, ये LCM है, निकालो। आगे अगला क्या है, LCM ऑफ 20 40 60। इसमें LCM निकालना है, 20 40 60। 2 मिनट का ब्रेक लो और जो है इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है यहीं पे पोज करके जो है तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है फटाफट करो, फटाफट। मैं अभी तो इसको रिमूव कर देता हूँ, आप लोग जो है इसको पोज करके इसको सॉल्व कर लो। ये तीनों क्वेश्चन 18 24 60 का LCM, 84 105 का HCF और 20 40 60 का LCM, फटाफट करो और इसको कमेंट करके बताओ। अभी तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है अभी कमेंट करके बताओ, ठीक है। एक ही कमेंट में तीनों आंसर आपको बताना है, अलग अलग मत करना, चाहो तो कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन मेजर 24 32 44 मीटर कंप्लीटली। क्या है, 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर। देखो अब क्वेश्चन समझो, ये क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन मेजर 24 32 44 मीटर कंप्लीटली। मतलब एक बड़े से बड़ा एक हमें स्केल बताना है। तो सोचो कि मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि एक कपड़े वाला है, उसको जो है ये भी उसको एक ऐसा स्केल खरीदना है जिससे कि वो 24 मीटर को भी नाप सकता हो, उसी स्केल से 34 मीटर को भी नापा जा सकता हो और उसी स्केल से 44 मीटर को भी नापा जा सकता हो। तो एक बड़ा से बड़ा स्केल ऐसा बताना है कि मतलब कि
जिससे इन तीनों को मेजरमेंट किया जा सकता हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, ग्रेड टेस्ट की बात हो रही है तो इसके लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालो, 24 32, 24 1 जा 24, 6 to 8, 8 24, 8 3 जा 24, तो इस दोनों का क्या आया, 8 आया, और 8 का 44 के साथ जो है एचसीएफ निकाल देंगे। 8 6 जा 48 होता है, तो 8 5 जा 40, 4 और 8, 4 2 जा 8, तो क्या आया, 4 आया। तो इसका मतलब क्या है, 4 मीटर का एक ऐसा स्केल होगा कि जिससे हम इसको भी कंप्लीटली मेजर कर सकते हैं। कैसे, 4 मीटर को अगर मैं 6 बार मेजर करूं तो 4 6 जा 24 होगा, बात ठीक है। अगर यही 4 मीटर को मैं 8 बार, मान लो 4 मीटर की स्केल है, मान लो 4 मीटर की स्केल है, अगर मैं ऐसे करूं 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 4 24 हो गया ना, 6 बार में ये 24 आ गया ना। ऐसे ही जो है 4 मीटर के स्केल को अगर मैं 8 टाइम्स करूंगा तो 32 मीटर हो जाएगा, ये भी मेजर हो गया। अगर मैं 4 मीटर के स्केल को 11 टाइम्स करूंगा तो 44 मीटर हो गया। तो 4 मीटर का एक ऐसा बड़ा से बड़ा स्केल है जिससे कि हम जो है ये तीनों को मेजर कर सकते हैं। बस यही बताना था, सिंपल सी बात है। तो मुझे बताओ कि अभी भी आप लोगों को प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जरूरत है, यस और नो? मुझे बताओ प्रैक्टिस एक्सरसाइज की नीड है तो मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज का वीडियो बनाऊं। अदरवाइज हम लोग जो है चैप्टर 6 डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस करेंगे। मैं पूरा आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर ही करूंगा कि अगर आप लोग बोलोगे कि सर प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी बता दीजिए, समझा दीजिए, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस एक्सरसाइज की वीडियो चैप्टर 5 का बनाऊंगा। नहीं तो अदरवाइज हम लोग जो है चैप्टर 6 का डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस के जो है बेसिक इंट्रो डिस्कस करेंगे। तो पूरा पूरा जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपके कमेंट के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे बताओ कैसा लगा क्लास, पढ़ने में मजा आया नहीं आया? पढ़ाई में मजा आना चाहिए, नहीं तो जो है फिर अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर तो पढ़ना बेकार है ना। तो मुझे जो है आप सभी का कमेंट चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।